Myself Sardar Singh, SPC Government College BM, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज आपका टॉपिक है बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट और इंडिया ज्योग्राफी में से आज अपन अध्ययन करेंगे टॉपिक इंडिया पॉपुलेशन डेंसिटी और उसको प्रभावित करने वाले कारक, यानी भारत में जनसंख्या का जो घनत्व है और उसको प्रभावित करने वाले जो कारक है वो कौन कौन से हैं उस पर डिटेल से स्टडी करेंगे। भारत की जनसंख्या 2011 में आप देख लो 121.07 करोड़ थी, लेकिन वर्तमान समय में जो पॉपुलेशन है वो 135 करोड़ के लगभग पहुंचने की संभावना है। विद्यार्थियों, यदि भारत के अंदर जनसंख्या के डिस्ट्रीब्यूशन को देखा जाए तो इसका वितरण सभी जगह समान नहीं है। भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार का वितरण पाया जाता है। जिस स्थान पर उपजाऊ मिट्टी, समतल धरातल, खनिज भंडार, उपयुक्त जलवायु पाई जाती है, वहाँ मानव का सघन बसाव पाया जाता है। भारत में जनसंख्या की स्थिति अथवा वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले विद्यार्थी हम लेते हैं भौतिक कारक। भौतिक कारकों में जनसंख्या के वितरण को जो प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, सबसे पहले है लोकेशन, स्थिति। देश की केंद्रीय स्थिति अधिक जनसंख्या को आकर्षित करती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में अन्य प्रदेशों से सरलतापूर्ण संपर्क स्थापित किया जा सकता है। तो लोकेशन सबसे महत्वपूर्ण है और इसका एग्जाम्पल ये है कि जैसे मैदानी भागों में समतल भूमि, कृषि, परिवहन, व्यापार आदि कार्यों को अधिक सुलभ या सुगम बनाया जा सकता है, और यही कारण है कि भारत की जो अधिकांश जनसंख्या है वो मैदानी भागों में निवास करती है। देश के आंतरिक भाग में जनसंख्या कम पाई जाती है। जिन भागों में पहाड़ी क्षेत्र पाए जाते हैं, दलदली क्षेत्र पाए जाते हैं, रेगिस्तानी क्षेत्र पाए जाते हैं, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं, तो ऐसे स्थानों पर जनसंख्या का जो निवास है वो बहुत कम देखने को मिलता है। दूसरा कारक है धरातल या उच्चावच। रिलीफ फीचर भी जनसंख्या के घनत्व और वितरण को प्रभावित करता है। जैसे देश में जनसंख्या वितरण निर्माण भू आकृति महत्वपूर्ण है। जनसंख्या बड़े बड़े केंद्र मैदानी भूभागों में जल की आपूर्ति अच्छी है, इसलिए केंद्रित है, और इसके अलावा जहाँ धरातल उबड़ खाबड़ गहरी घाटियाँ पाई जाती है वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम पाई जाती है, घनत्व कम पाया जाता है। इसके अलावा विद्यार्थियों, ये आपके सामने एक इंडेक्स दे रखी है भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की, जिसमें भौतिक कारक दे रखे हैं और आपके सामने इसमें राजनीतिक कारक भी दे रखे हैं, सामाजिक कारक दे रखे हैं, सांस्कृतिक कारक भी दे रखे हैं, आर्थिक कारक और ऐतिहासिक कारक। ये सारे कारक आपके सामने दे रखे हैं, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में जो जनसंख्या का घनत्व है या उसके वितरण को जो प्रभावित करने वाले कारक है। सबसे पहले वाला भौतिक कारक है, जिसमें अवस्थिति, धरातल, ऊंचाई, जलवायु, वनस्पति, मिट्टी, जलापूर्ति, खनिज, अतिवृष्टि, अनावृष्टि और अन्य कारक। राजनीतिक कारकों में राजनीतिक सुरक्षा, राजनीतिक व्यवस्था, आवास प्रवास नीति, प्रशासनिक नीतियाँ, विदेश नीति, राजनीतिक स्थिरता, जनसंख्या नीति, जन कल्याण नीतियाँ और अन्य कारक। सामाजिक कारकों में विद्यार्थियों सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक संगठन, सामाजिक संरचना, सामाजिक प्रथाएं, रीति रिवाज, उत्प्रेरणा, शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक मूल्य, सामाजिक अराजकता, जातिवाद, सांप्रदायिकता, सामाजिक आंदोलन और अन्य कारक। सांस्कृतिक कारकों में विद्यार्थी देखिए सांस्कृतिक प्रसार, सांस्कृतिक संक्रमण, सांस्कृतिक मूल्य व मान्यताएं, सांस्कृतिक प्रतिमान, संस्कृति का ह्रास, धार्मिक मान्यताएं, धर्म प्रसार, धार्मिक मेले और अन्य कारक। आर्थिक कारक जो विद्यार्थियों जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशंस, व्यापार व्यवसाय और अन्य कारक। ऐतिहासिक कारकों में विद्यार्थियों युद्ध, प्राचीन
सभ्यता के स्थल, ऐतिहासिक स्थल और अन्य कारक जो है, ये सारे के सारे फैक्टर है वो जनसंख्या के वितरण और घनत्व को विद्यार्थियों प्रभावित करते हैं। तो इस आधार पर विद्यार्थी हम देखते हैं कि भारत के अंदर जो जनसंख्या का घनत्व है उस पर हम जोर डालते हैं। जनसंख्या घनत्व की परिभाषा दी जाए तो किसी प्रदेश की जनसंख्या और उसी प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। जनसंख्या में क्षेत्रफल का भाग देने पर जनघनत्व का पता लगाया जा सकता है। जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर या प्रति वर्ग मील में मापा जाता है, इसका मेजरमेंट किया जाता है। जैसा कि यहाँ दे रखा है, जनघनत्व का महत्व। जनसंख्या घनत्व एक ऐसा बैरोमीटर है जिसके द्वारा मनुष्य और भूमि के निरंतर परिवर्तनशील संबंध की सूचना मिलती है। तो विद्यार्थियों, ये निम्नलिखित सारणी आपको दे रखी है। उस सारणी के अंदर भारत का जो इंडेक्स है वो मालूम किया जा सकता है, जनसंख्या घनत्व, जिसमें गणितीय या वास्तविक घनत्व दे रखा है, कायिकी घनत्व दे रखा है, कृषि घनत्व दे रखा है, पौष्टिक घनत्व दे रखा है और आर्थिक घनत्व दे रखा है। तो इसमें सबसे जो फर्स्ट है गणितीय या वास्तविक घनत्व, जिसके आधार पर हम जनसंख्या घनत्व को ज्ञात कर सकते हैं। कुल जनसंख्या के अंदर कुल क्षेत्रफल का भाग दे दिया जाता है और इस तरह से जनसंख्या घनत्व हम निकाल सकते हैं। सबसे अधिक प्रचलित घनत्व विधि यही है और भारत का जनगणना जो 2011 में हुई उसके अकॉर्डिंग 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। फिर विद्यार्थी हम बात करें, ये आपके सामने भारत का मैप दे रखा है जिसमें 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व दे रखा है। पहला दे रखा है जो लेस देन 100 है, उसकी शेडिंग दे रखी है। फिर 100 से 300, 300 से 600, 600 से 900 और 900 से अबव जो है ये डार्क जो दे रखा है, डार्क एरिया, उसके अंदर ये घनत्व सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और 100 से कम है उसमें जहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे कम देखा जा सकता है। विद्यार्थियों, भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, किंतु यहाँ विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। अतः भारत का नवबसा देश है। कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत का चीन के बाद में दूसरा स्थान है। 1961 की जो जनगणना हुई उस अनुसार भारत को जनसंख्या 43.92 करोड़ और 71 में 54.82 करोड़, 81 में ये 68.83 करोड़, 1991 में 84.64 करोड़ और 2001 में 102.87 करोड़ और 2011 में बढ़कर के 121.07 करोड़ हो गई थी। अन्य देशों की भांति जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व देश के विभिन्न भागों में अलग अलग है। संपूर्ण जो देश का घनत्व है वो 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ एक सारणी दे रखी है जहाँ जनघनत्व में वृद्धि, भारत में जनघनत्व में वृद्धि 1901 से लगाकर 2011 तक दे रखी है। तो इस सारणी में जो जनसंख्या में जो जनघनत्व में वृद्धि हुई उसके आंकड़े दे रखे हैं। जैसे 1901 में 77 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर निवास करते थे और 2011 में 382 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर निवास करते हैं। यानी कुल जनसंख्या घनत्व वृद्धि जो पहले 1911 में 5 थी वो लगभग बढ़कर के और 2011 के अंदर 58 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर बढ़ गए। फिर हम विद्यार्थी स्टडी करते हैं भारत में जनसंख्या का जो स्थानिक वितरण है घनत्व का, उस पर दृष्टिपात करें तो भारत में अधिकतम और न्यूनतम घनत्व वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 2011 जो कि इस सारणी के अंदर आपके सामने दे रखे हैं। इसमें अधिकतम जो घनत्व वाला राज्य है बिहार है, वेस्ट बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। न्यूनतम में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड। फिर केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो दिल्ली, चंडीगढ़,
पांडिचेरी, दमन दीव, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली कम वाले हैं और अधिकतम वाले दिल्ली, चंडीगढ़, पांडिचेरी, दमन दीव और लक्षद्वीप है। ये आंकड़े सेंसस हैंडबुक ऑफ इंडिया से लिए गए हैं विद्यार्थियों। तो इस तरह से ये जनसंख्या घनत्व आपके सामने दिया हुआ है और ये इंडिया के मैप के अंदर भी जनसंख्या घनत्व को दर्शाया गया है। विद्यार्थियों, हम स्टडी करते हैं भारत में जो जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक और आर्थिक कारणों से जो जनसंख्या वृद्धि हुई है और उसके निराकरण के क्या क्या उपाय हैं। पहला तो है परिवार कल्याण कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना, फिर है कृषि की पुनर्व्यवस्था, यानी कृषि के अंदर आधुनिकतम यंत्रों, अच्छे बीजों, संकर बीजों का प्रयोग करना, अच्छी खाद का प्रयोग करना, अच्छे उर्वरकों का प्रयोग करना, अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना प्रमुख है। इसके बाद में औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार, यानी भारत में जो जनसंख्या के जो सामाजिक आर्थिक उलझन है उसको निराकरण के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार किया जाए। फिर उत्पादन में वृद्धि, प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि, ये भी जनसंख्या के निराकरण का प्रमुख उपाय है। यानी उनके रहन सहन के स्तर को यदि ऊपर उठाना हो तो कृषि में उत्पादन को बढ़ाया जाए, शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए, विवाह की आयु में वृद्धि की जाए। इसके अलावा संतति सुधार पर जोर दिया जाए, मनोरंजन के सस्ते और सुलभ साधनों में वृद्धि की जाए जिससे कि लोगों में एक अवेयरनेस आए। परिवार नियोजन के साधनों का उपयोग किया जाए, यानी गवर्नमेंट के द्वारा इस तरह के उपाय किए जा रहे हैं। सरकारी जो जनसंख्या नीति है उसको प्रोत्साहित किया जाए जिससे समय समय पर इसका अवलोकन किया जाए और जनसंख्या के बारे में या सरकार उनके ऊपर विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं उसको क्रियान्वित करें जिससे कि भारत में जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उस पर अंकुश लगाया जा सके। थैंक यू, धन्यवाद।